नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम अगस्त 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने सार संग्रह देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया, राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्पेस एंड सिक्योरिटी टैग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी को। निसार मिशन किसका है? इसरो और नासा का। कब लॉन्च किया गया? 30 जुलाई 2025 को। कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV F-16 द्वारा। यह मिशन क्या करेगा? हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का हाई रेजोल्यूशन नक्शा तैयार करेगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करेगा। निसार का पूरा नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार है, यानी दो रडार लगे हैं, एल बैंड और एस बैंड। एल बैंड नासा द्वारा बनाया गया है। यह घने जंगलों के नीचे जमीन और बर्फ की मोटी चादरों का अध्ययन करेगा। एस बैंड इसरो द्वारा बनाया गया है। यह भूमि की सतह की नमी और कृषि की निगरानी करेगा। यह हर मौसम में, हर परिस्थिति में काम करेगा। पृथ्वी पर कहीं पर भी यदि 1 सेंटीमीटर से कम का बदलाव होता है तो यह रिकॉर्ड कर लेगा। इसमें 12 मीटर या लगभग 40 फीट व्यास की एक विशाल एंटीना लगी है, जिसका नाम है मेश रिफ्लेक्टर। पृथ्वी से 747 किलोमीटर ऊपर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में इसे स्थापित किया गया है। अब साथियों देखते हैं नासा का ट्रेसर्स मिशन किसका अध्ययन करेगा? पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का। कब लॉन्च किया गया? 23 जुलाई 2025 को। किससे लॉन्च किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट से। फाल्कन 9 रॉकेट किसकी है? स्पेस एक्स की। क्यों लॉन्च किया गया? साथियों, ट्रेसर्स मिशन से पता चलेगा कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वह सौर तूफानों से और अंतरिक्ष के मौसम से हमारी रक्षा कैसे करता है। यह चुंबकीय पुनर्संयोजन प्रक्रिया का अध्ययन करेगा। इसमें 2 उपग्रह लगे हैं, इसलिए इसे जुड़वा मिशन कहते हैं। एक उपग्रह आगे आगे चलता है, इसके पीछे पीछे दूसरा उपग्रह चलता है। 1 वर्ष के दौरान 3000 माप लेता है। इसमें 3 अन्य छोटे उपग्रह भी हैं, एथेना, EPIC, PEXT और रियल। साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा ड्रोर 1 सरकारी संचार उपग्रह किस देश का है? इजराइल का। कब लॉन्च किया गया? 13 जुलाई 2025 को। कहां से लॉन्च किया गया? केप कैनावेरल, अमेरिका से। किस रॉकेट से? फाल्कन 9 रॉकेट से, जो स्पेस एक्स की है। ड्रोर 1 क्या है? संचार उपग्रह किसका? इजराइल सरकार का। भूस्थिर उपग्रह है। 15 वर्षों तक इजराइल की संचार जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी स्मार्टफोन जैसी डिजाइन है, इसलिए इसे अंतरिक्ष में स्मार्टफोन भी कहा जाता है। जमीन से इसे बारी बारी आवश्यकता अनुसार रीप्रोग्रामिंग भी किया जा सकेगा। इसका निर्माण किसने किया है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। SMPS का सफल परीक्षण। SMPS क्या है? गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली। किसने परीक्षण किया है? इसरो ने। कब परीक्षण किया है? 3 जुलाई 2025 को। कहां से? महेंद्रगिरी प्रणोदन परिसर से। साथियों, LPSC यानी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर द्वारा इसे विकसित किया गया गगनयान मिशन के लिए उपयोगी है। एक्जियोम 4 मिशन। इस मिशन के तहत लखनऊ के शुभांशु शुक्ला कितने दिन बाद पृथ्वी पर लौटे हैं? 18 दिन के बाद। कहां पर थे? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में। पृथ्वी पर लैंडिंग किस दिन की? 15 जुलाई 2025 को। कहां पर लैंडिंग की? कैलिफोर्निया तट, प्रशांत महासागर में। किस यान से आए?
स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से। टोटल कितने लोग गए थे? 4 लोग गए थे। एक शुभांशु शुक्ला, भारत के 3 अन्य यात्री थे पेग्गी व्हिटसन जो इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे, स्लोवास उजनानस्की, टिबोर काप्पू, ये कुल 4 लोग थे। एक्सियोम मिशन 4 ने कब उड़ान भरी थी? 25 जून 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट से। किसका है फाल्कन 9 रॉकेट? स्पेस एक्स का। और ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कब पहुंचे? 26 जून 2025 को। तो साथियों, एक्सियोम मिशन के तहत उड़ान किस रॉकेट से भरी थी? फाल्कन 9 रॉकेट से। और आए किस रॉकेट से थे? स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 31 देशों के 60 प्रयोग किए गए थे। इनमें 7 प्रयोग विशेष रूप से इसरो द्वारा डिजाइन किए गए थे। इसमें जैव चिकित्सा शोध, रक्त नमूनों का अध्ययन, माइक्रो एल्गी का अध्ययन और नैनो मटेरियल पर शोध शामिल था। शुभांशु शुक्ला द्वारा किए गए प्रयोग माइक्रोग्रेविटी अंतरिक्ष में मांसपेशियों पर किस तरह से काम करती है, साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि और गतिविधि, माइक्रो एल्गी का परीक्षण, 6 तरह के फसल बीजों पर शोध, वोएजर डिस्प्ले। इसके अलावा मेथी और मूंग के बीजों को भी उगाया गया। इसरो ने इस पर लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए। ग्रुप कैप्टन के रूप में ये अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय बन चुके हैं। पहले थे राकेश शर्मा 1984 में रूस के सोयुज विमान से अंतरिक्ष में गए थे। साथियों, ड्रोन से दागी जाने वाली ULPGM V3 मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया। कब? 25 जुलाई 2025 को। कहाँ पर? कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में। यह मिसाइल एक भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित की गई है, यानी पूरी तरह से स्वदेशी है। और कौन सी है? एंटी आर्मर मिसाइल है, बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए। इस मिसाइल में 3 तरह के वॉरहेड लगे होते हैं, बख्तरबंद वाहनों के लिए, बंकरों के लिए और अन्य लक्ष्यों को भेदने के लिए। यह किसी भी समय, रात हो चाहे दिन, कैसा भी मौसम हो, सभी मौसम में, कैसी भी भौगोलिक स्थिति हो, सभी में यह दागी जा सकती है। लॉन्च के बाद लक्ष्य को बदला भी जा सकता है, यानी 2 वे डेटा लिंक इसमें शामिल है। यह परीक्षण DRDO, अडानी डिफेंस तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड और कई स्टार्टअप के बीच सफल सहयोग का परिणाम है। साथियों, समुद्र परिक्षेत्र को भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया गया है। कब? 23 जुलाई 2025 को। कहाँ पर? गोवा में। समुद्र परिक्षेत्र क्या है? स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका निर्माण किसने किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने। 72% स्वदेशी सामग्री लगी है। GSL द्वारा 2 PCV यानी प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाए गए थे। इसमें यह अंतिम पोत है। पहला पोत कौन सा था? समुद्र प्रताप, जो अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। साथियों, जब भी समुद्र में तेल का रिसाव होता है तो इनके माध्यम से इन पर काबू पाया जाता है, यानी यह साइड स्वीपिंग आर्म्स और तेल को संग्रहित करने के लिए विशेष टैंकों से लेस होते हैं। INS निसार क्या है? स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल है। नौसेना में शामिल की गई। कब? 18 जुलाई 2025 को। कहाँ पर? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। किसने बनाया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। 80% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया। उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र में पनडुब्बियों को बचाना। 300 मीटर की गहराई तक गोताखोरी करने में सक्षम है, यानी DSRV के लिए मदरशिप के रूप में भी काम करेगी। 1000 मीटर तक की गहराई तक बचाव वाले, रिमोट से चलने वाले ROVs यानी वाहनों से लेस है। INS निस्तार है। इसमें निस्तार का क्या अर्थ होता है? मुक्ति या बचाव, जो गहरे समुद्र में बचाव का कार्य करती है।
पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया 17 जुलाई 2025 को। कहाँ पर? चांदीपुर, ओडिशा में। किसने परीक्षण किया? सामरिक बल कमान ने। पृथ्वी 2 क्या है साथियों? यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करती है, यानी भूमि से भूमि पर। मारक क्षमता कितनी है? 350 किलोमीटर, 500 से 1000 किलोग्राम के विस्फोटक ले जा सकती है। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, 2003 से सेना में शामिल है। अग्नि 1 क्या है? एकल चरण वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी पृथ्वी 2 और अग्नि 1 दोनों क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी 2 की तो मारक क्षमता 350 किलोमीटर है, लेकिन अग्नि 1 की कितनी है? 700 से 900 किलोमीटर। 1000 किलोग्राम के परमाणु हथियार ले जा सकती है। डीआरडीओ और आरसीआई यानी रिसर्च सेंटर इमारात द्वारा विकसित किया गया है और 2004 से सेवा में है। साथियों, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 दोनों परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल हैं। साथियों, 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को मिल गए हैं। कहाँ पर तैनात किए गए हैं? जोधपुर में। कब मिले? 22 जुलाई 2025 में। कहाँ से खरीदे? अमेरिका से। साथियों, 2020 में अमेरिका को $800 मिलियन का 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था, जिसमें 3 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं, जो जोधपुर राजस्थान में तैनात भी कर दिए हैं। इसका मॉडल कौन सा है? AH-64E। इसमें साथियों हवा से जमीन पर मार करने वाली हेल फायर मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइल और 30 mm चेन गन जैसे हथियार हैं। आधुनिक तकनीकी से लैस है, 360 डिग्री कवरेज करती है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का कहाँ पर परीक्षण किया गया? लद्दाख में। कब किया गया? 16 जुलाई 2025 को। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है लद्दाख। वहां से आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल के तहत किया गया, यानी अब इसे सेना में शामिल किया जा सकता है। 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। स्वदेशी सीकर यानी RF रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगे हैं। 30 से 35 किलोमीटर दूर और 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह मारक क्षमता रखती है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना की 3री और 4थी रेजिमेंट में इसे शामिल किया गया है। भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा कौन शुरू करेगा? अनंत टेक्नोलॉजी। कब से? 2028 से। इसके लिए यह 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक GEO यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। एक सैटेलाइट पूरे भारत को कवर करेगी, जो 100 Gbps की हाई स्पीड इंटरनेट डाटा प्रदान करेगा। डीआरडीओ और नौसेना ने इरासर का सफल परीक्षण किया है। इरासर यानी ERASR क्या है? एक पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली। इरासर का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। परीक्षण कब किया गया? 23 जून से 27 जुलाई 2025 के बीच INS कवरती से। विकास किसने किया इसका? ARDE पुणे ने। डीआरडीओ की यह एक प्रयोगशाला है। 8 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की पनडुब्बियों को सटीकता से नष्ट कर सकती है। इसमें स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज लगा है, जो पानी के भीतर गहराई पर जाकर विस्फोट करता है। इसके बाद साथियों इसका उत्पादन बेल और सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। साथियों, स्वदेशी मिसाइल है अस्त्र मिसाइल, एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी डीआरडीओ और IAF इंडियन एयरफोर्स ने इसका परीक्षण किया 11 जुलाई 2025 को। कहाँ पर? ओडिशा के तट पर।
इसका नाम क्या है? अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAAM। सुखोई 30M के आई लड़ाकू विमान से इसे लॉन्च किया गया। इसमें साथियों स्वदेशी तकनीकी है, RF स्टिकर लगे हैं, मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। DRDO ने HAL सहित 50 से अधिक सार्वजनिक और निजी उद्योगों के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। INS तमाल भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। कब? 1 जुलाई 2025 को। INS तमाल क्या है? एक स्टील्थ फ्रिगेट है। INS तमाल को ही F-71 कहा जाता है। कहाँ पर बना है? कालिनिनग्राद यंत्र शिपयार्ड, रूस में। साथियों प्रोजेक्ट 1135.6 श्रृंखला का 8वां व अंतिम प्रोजेक्ट था, जिसे भारत को सौंप दिया गया 1 जुलाई 2025 को। अब साथियों पानी की जहाज बनाने में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। इसमें ब्रह्मोस और रूस की शिटलफेस्ट जैसी मिसाइलें लगी हैं। शिटलफेस्ट क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 26% स्वदेशी घटक लगे हैं। पूर्ण रूप से स्वदेशी हमसा NG सोनार प्रणाली भी इसमें लगी है। कामोव 28 और कामोव 31 जैसे हेलीकॉप्टरों को भी ले जा सकती है। INS तमाल को स्वार्ड आर्म में शामिल किया जाएगा, यानी नौसेना के पश्चिमी बेड़े में। उदयगिरि नौसेना को सौंप दिया गया है। उदयगिरि क्या है? एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 17A के तहत। उदयगिरि का ही दूसरा नाम है यार्ड 12652। 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। इसे किसने बनाया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। पनडुब्बी रोधी जहाज अजय कोलकाता में लॉन्च किया गया है। साथियों इस श्रृंखला का 8वां और अंतिम जहाज था। इसका निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। कब शामिल किया गया? 21 जुलाई 2025 को। अजय का दूसरा नाम है यार्ड 3034। अजय क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। 80% स्वदेशी सामग्री से बना है। उद्देश्य क्या है? पनडुब्बी रोधी युद्ध में निगरानी करना और जल के अंदर बारूदी सुरंग बिछाना। इसमें हेल माउंटेड सोनार, लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार, टोरपीडो और रॉकेट लगे हैं। साथियों इस श्रेणी का पहला जहाज था अर्नाला, जो जून 2025 में कमीशन किया गया था, और 8वां जहाज है अजय। DRDO ने 6 स्वदेशी उत्पाद बनाए। गामा रेडिएशन एरियल सर्विलांस सिस्टम, एनवायरमेंटल सर्विलांस व्हीकल, व्हीकल रेडियोलॉजिकल कंटेनिमेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, अंडर वाटर गामा रेडिएशन मॉनिटरिंग सिस्टम, डर्ट एक्सट्रैक्टर एंड क्रॉस कंटेमिनेशन मॉनिटर, ऑर्गन रेडियो एक्टिविटी डिटेक्शन सिस्टम। इन सभी को 15 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। ये स्वदेशी प्रणालियां हैं, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल खतरों के विरुद्ध भारतीय नौसेना की सहायता करेंगी। भारत को GE 404 इंजन प्राप्त हो गया है। किस में लगेगा? तेजस MK-1A में। 2021 में भारत ने 99 इंजनों का ऑर्डर दिया था। किसे? अमेरिका को। अमेरिका ने दूसरा GE 404 इंजन 14 जुलाई 2025 को भारत को दिया है। तो साथियों भारत इंजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। तेजस स्वदेशी विमान है, लेकिन इसमें इंजन किसका लगता है? अमेरिका का। कौन सा? GE 404। हल्का लड़ाकू विमान है LCA MK-1A। इसमें विंग असेंबली का पहला सेट HAL को 17 जुलाई 2025 को किसने दिया? तो सही उत्तर होगा लार्सन एंड टूब्रो ने। भारत के पहले स्टेल्थ ड्रोन में किस नाम से विशेष स्वदेशी कोटिंग मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है? तो सही उत्तर होगा रामा का। तो रामा एक क्या है? स्वदेशी कोटिंग मटेरियल,
जिसका किस में उपयोग किया जाएगा? भारत के पहले ड्यूअल स्टेल्थ ड्रोन में। साथियों, डीआरडीओ के बारे में देखें तो डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है, जिसका लक्ष्य क्या है? मॉडर्न रक्षा प्रौद्योगिकी से भारत को सशक्त बनाना, तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक हथियार देना। तो डीआरडीओ किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का गठन कब किया गया? 1958 में। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। राज्य रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में। डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, 1948 से 81। डीआरडीओ के वर्तमान और 14वें अध्यक्ष कौन हैं? समीर वी कामत, 2022 से अब तक। एपीजे अब्दुल कलाम 7वें डीआरडीओ के अध्यक्ष रहे थे, 1992 से 1999 तक। अब साथियों, इसरो के बारे में बात करें तो इसरो की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के रूप में 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की परिकल्पना के अनुसार की गई थी। 15 अगस्त 1969 को इसकी जगह इसरो का गठन कर दिया गया। 1972 में इसरो को डीओएस के अंतर्गत कर दिया गया। अब पता चल गया होगा इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एजेंसी है, जिसका विजन है अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और ग्रह अन्वेषण को आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय विकास के लिए स्पेस टेक का विकास करना। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, 1963 से 71। उसके बाद एमजी के मेनन बने। वर्तमान में इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। इसरो 132 स्पेसक्राफ्ट मिशन लॉन्च कर चुका है। 18 सैटेलाइट प्राइवेट प्लेयर और स्टूडेंट की लॉन्च कर चुका है। 433 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। टोटल 102 मिशन लॉन्च कर चुका है। स्पेस एयरक्राफ्ट मिशन देखें तो साथियों, 132वां था निसार, 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 द्वारा लॉन्च किया गया। 131वां था EOS-09, 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया PSLV C-61 द्वारा। 130वां NVS-02 लॉन्च किया गया 29 जनवरी 2025 को GSLV F-15 द्वारा। साथियों, इसरो ने अब तक 102 मिशन लॉन्च किए हैं। इनमें 102वां मिशन है 30 जुलाई 2025 का GSLV F-16 या निसार मिशन। 101वां है PSLV C-61 या EOS-09 मिशन 18 मई 2025 का, जो असफल रहा। 100वां मिशन था GSLV F-15 या NVS-02 मिशन 29 जनवरी 2025 का। और साथियों, 99वां मिशन था PSLV C-60 स्पेडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 का। साथियों, अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे आर्थिक परिदृश्य के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।